नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यार मनीष कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 8 की मैथ, जिसमें पहले एक्सरसाइज है, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। जो Q नॉट इक्वल होता है 0 के, अब रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर को, और रेशनल नंबर होता है आपका जो P/Q के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल होता है 0 के। ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को हम इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में नहीं होती है उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। यही है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में कुछ भी रूल और लॉ दे रखे हैं, वो हम क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, जिसमें एडिटिव इनवर्स निकल रहा है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था। एडिटिव इनवर्स वो होता है जो आपका साइन दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट साइन आपका आएगा। जैसे कि माइनस हो रखा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हो रखा है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। इसका जैसे ही क्वेश्चन में जो भी साइन दे रखा है वो आपका जस्ट अपोजिट साइन आएगा, उसे ही एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में है 3/7 प्लस में दे रखा है तो प्लस का माइनस का हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा आपका 3/7 माइनस का, ये आंसर हो गया आपका। जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है माइनस के 4/11, तो माइनस के 4/11 जैसे एडिटिव इनवर्स करेंगे इसका, माइनस के 4/11 का एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा, तो जैसे ये 4/11 हो जाएगा। जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन है माइनस के 3/5, माइनस के 3/5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से जब माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। और जब इसका हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो एडिटिव इनवर्स में जब प्लस में संख्या है तो प्लस की माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस के 3/5, ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट है आपका 8/27 माइनस में दिया है, माइनस के 27, माइनस चाहे नीचे लग रहा हो चाहे ऊपर लग रहा हो, पूरी संख्या का माइनस होता है वो, तो माइनस का 8/7 दे रखा है, तो इसका जब हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो प्लस का 8/7 हो जाएगा, प्लस का 8/27 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 17/-10 जो आपका माइनस में दे रखा है, जब हम इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो एडिटिव इनवर्स करते समय ये प्लस में हो जाएगा, तो आपकी ये संख्या हो जाएगी 17/10। तो आई थिंक आप सभी लोगों को एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। इसके 4-5 क्वेश्चन इसीलिए मैंने कराया ताकि आपको एडिटिव इनवर्स समझ में आए। एडिटिव इनवर्स में केवल इतना ही करना है आपको कि आपको इसके अपोजिट साइन को शो करना है। आप जैसे माइनस की संख्या है तो उसे प्लस में करना है, प्लस की संख्या है तो उसे माइनस में करना है, बस इतना ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। इसे सॉल्व करना है किसी भी यूजिंग प्रॉपर्टी से, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए किसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आप बोर्ड मॉस का स्पेशली फोकस ध्यान रखेंगे। बोर्ड मॉस को देखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। बोर्ड मॉस अगर नहीं पढ़ा आपने तो मेरी पहले वाली वीडियो को जाकर देखिए। बोर्ड मास बहुत जरूरी है, मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ ताकि इस वीडियो में भी आपका क्लियर हो जाए। बोर्ड मास का होता है BODMAS, B फॉर ब्रैकेट जिसे बोलते हैं हिंदी में कोष्टक, O फॉर ऑफ जिसे हिंदी में बोलते हैं का, D फॉर डिवाइड जिसे हिंदी में बोलते हैं भाग, M फॉर मल्टीप्लाई जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणा, A फॉर एडिशन जिसे हिंदी में बोलते हैं जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं घटाना। इसी रूल्स और फॉलो के अकॉर्डिंग ही हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप ये वाले ट्रिक को बहुत अच्छे से आसानी से समझ लीजिए। आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि माइनस के सॉल्यूशन 3/7 दे रखा है, 3/7 प्लस माइनस माइनस 6/11 प्लस माइनस माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो इसमें ये देखिए आपका 11 और 22 का एलसीएम हो जाएगा 22, तो इन दोनों को आसपास में लिख लीजिए। और 7 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 21, तो इन दोनों को आसपास 3/7 माइनस के 8/21 माइनस के 6/11
प्लस के 5/22। ये हो गया आपका। इधर का एलसीएम ले 21, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, माइनस 21 का 21 में डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 आएगा, माइनस इधर जब 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 22 आएगा, 22 में 11 का डिवाइड लगाओगे तो 2 टाइम जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई जब 6 में दोगे तो 12 आएगा। दैट्स ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये इसे ब्रैकेट में ऑफ कर बंद कीजिए। नेक्स्ट है आपका 5/22। 5/22 में जब 22 का डिवाइड 22 में लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का डिवाइड 5 में लगाएंगे तो 5 आएगा। यस, 9 में से 8 गया तो 1/21 माइनस 12 में से ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएगा और प्लस के 5, तो माइनस के 12 और प्लस के 5 करेंगे तो हो जाएगा 7/22। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 462 एलसीएम आते ही जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 22 टाइम इसका डिवाइड जाएगा, इसमें 22 टाइम डिवाइड जाएगा और 22 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, माइनस 147 आ जाएगा आपका, 147 आ जाएगा आपका। और जब 147 में से आप माइनस करोगे 22, 125 आ जाएगा, 125/462 माइनस का आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। फाइंड द सॉल्यूशन बाय सूटेबल प्रॉपर्टी। किसी भी सूटेबल प्रॉपर्टी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें दिया 3/7 माइनस के 6/11 प्लस माइनस के 8/21 प्लस 5/22, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने ये ब्रैकेट खोला, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 5/25 हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब जो क्वेश्चन है आपका इसको इजी बनाने के लिए मैंने जो 21 है 22 11 के पास रख लिया ताकि एलसीएम इनका सेम आ जाए, और 7 को 21 के पास रख लिया ताकि इनका एलसीएम सेम आ जाए। तो इन दोनों का आसपास रखा तो इनका एलसीएम आया 21। जब 7 का डिवाइड 21 में दिया तो 3 टाइम गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 9 आया, और 21 का डिवाइड 21 में दिया तो 1 टाइम गया, 1 का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई जब 8 में किया तो 8 आया। उसके बाद 11 और 22 का एलसीएम लिया तो 22 आया, इसका 11 का डिवाइड 22 में दिया तो 2 टाइम गया, 2 का मल्टीप्लाई जब 6 में किया तो 12 आया। 22 का डिवाइड जब हम 22 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो गया आपका 9 में से बन गया तो 1 बचा, और 21 माइनस जब इसका मल्टीप्लाई उसका अंदर वो हो जाएगा, मतलब ये आपका जो है 12 है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, 12 जो है आपका 6 जो माइनस का है, माइनस का 6 माइनस का 12 है, तो आपका जैसे ये माइनस का 12 और माइनस प्लस का 5 होगा तो 7/25 हो जाएगा। 7/25 जैसे 22 इसका डिवाइड 21 का 462 में देंगे 21 बार जाएगा, 22 बार जाएगा, 22 लिख दिया। 22 का डिवाइड जब हम 462 में देंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 125/462 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे रखा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया गया। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, राइट द, तो इसके बारे में बताया गया। तो हम इसके बारे में कुछ रूल्स और कुछ इसके लॉ है, इसके बारे में आपको साथ के साथ बताएंगे। जैसे कि इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया गया है, तो इसके साथ साथ हम दूसरा भी बताएंगे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो इसको भी साथ में लेके चलेंगे। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताकि ये आगे भी आए तो आपको कभी कठिनाई ना हो करने में। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये जैसे हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या विक्रम है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे गुणात्मक तत्सम बोलते हैं, तत्समक मतलब होता है सेम टू सेम लिखना। जैसे कि आपका ए है नंबर कोई, तो इसका ए ही आना चाहिए आंसर, ये होता है। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पहला क्वेश्चन है माइनस के 1। तो माइनस के 1 जब दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें माइनस के x मल्टीप्लाई x करेंगे और इक्वल में 1 रखते हैं। हमेशा जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं उसमें मल्टीप्लाई x का करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 इक्वल में रखते हैं, x का मल्टीप्लाई करके 1 इक्वल में रखते हैं। जैसे कि अब ये क्या होगा, माइनस इक्वल, इसका आंसर जाएगा x बराबर माइनस के 1।
ये इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर माइनस के 1। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन माइनस की 17। ये पहला क्वेश्चन हो गया। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है, इसका रूल है जब भी गुणात्मक प्रतिलोम या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं x का और इक्वल में रखते हैं 1। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में x का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में 1 रखेंगे। जैसे माइनस के 17 है, माइनस के 17 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 17 इक्वल x इक्वल 1। तो x इक्वल 1 अपॉन माइनस के 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा आंसर, x इक्वल 1 अपॉन 17, ये हो जाएगा आंसर। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है माइनस के, थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 है, तो 1 अपॉन 3 में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 3 इंटू एक्स इक्वल 1। तो x इक्वल 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। जैसे कि यहाँ 13 दे रखा है, 13 में कैसे करेंगे, x का इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई x इक्वल 1। तो x इक्वल 1 अपॉन 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको भी एक बार समझ लीजिए, जैसे हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या है, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है, मैं जैसे कोई क्वेश्चन मानता हूँ, ए क्वेश्चन दे रखा है, ए का अगर हमें गुणात्मक तत्समक निकालना है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में ए आ जाएगा। ऐसे इसमें जो भी नंबर्स दे रखा है उसमें केवल 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और लौट के फिर वही संख्या आपकी वापस आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये आपको बताना है। जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, माइनस के 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15 अपॉन 7 11 जा 77, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 11 7 जा 77। तो ये क्या हो गया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, कम्युनिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, माइनस के 6 का इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 6 अपॉन 13 इक्वल माइनस के 6 अपॉन 13 इक्वल माइनस के 6 अपॉन 13। इसमें भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज 0.7 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 सही 3/5 y और y नॉट। मतलब इसमें ये पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, ये संख्या इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आइए चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम हिंदी में। इसका होता है मतलब a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, मतलब कि जो इधर पार्ट दे रखा है वही उसके इक्वल में भी दे रखा है। जैसे कि 15 अपॉन 77 है और 15 अपॉन 77 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसे हिंदी बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो वही इसमें लगा हुआ है, देख लीजिए आप, दोनों इक्वल है। तो अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन करते हैं, 0.7 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 से 3/5 y और y नॉट। मतलब ये इसका कम्युनिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जो इसका अपोजिट साइन आ जाए, ये जो नंबर है इसका अपोजिट साइन ये है कि नहीं है, ये प्रूव करना है। तो ये 0.7 करना है, तो 0.7 का क्या आ जाएगा, 7/10 ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 5 और 5 3 8/5। ये तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट। क्योंकि ये इसका अपोजिट साइन नहीं आया है। क्योंकि ये अगर -7/10 है और ये माइनस के 10/7 होता या फिर माइनस के 7/10 होता तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन है, 7 और 8।
सॉल्व बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसे हिंदी बोलते हैं सहचार नियम। सहचार नियम में क्या होता है आपका, a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट में सी और a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ये होता है आपका सहचार नियम। सहचार नियम को जैसे हम इसको यहाँ लगाते हैं तो किस प्रकार से, इसे दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक केस ये बनता है, एक केस ये बनता है। तो दो केस में कैसे सॉल्व करेंगे, केस वन, केस फर्स्ट, जिसमें ये 7/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लाई 5/12 ये दे रखा है। तो माइनस के 7/5 दे रखा है, तो इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 माइनस के 21/60 प्लस 75/60, तो ये घटाएंगे तो 14/16 आएगा। तो 2 7 जा 14 और 30 टाइम कट जाएगा, ये होगा इसका आंसर। अब इसका केस सेकंड का भी आंसर यही निकलना चाहिए, तो ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केस सेकंड। इस प्रॉपर्टी में आंसर दोनों के सेम ही निकलने चाहिए। तो इसमें ये फिर से नोट करेंगे, 7/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/12 प्लस 7/5 प्लस मल्टीप्लाई 5/12। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, इसमें 7/5 आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 3/12 बचेगा प्लस 5/12 बचेगा। तो जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये आएगा आपका 2/12 मल्टीप्लाई 7/5, तो 2 6 12 और 7 का 7 आ जाएगा और 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो भी करता है, सहचार नियम को फॉलो भी करता है, क्योंकि ये दोनों तीनों ही इक्वल आते हैं। जैसे ये 7/30 है तो ये भी 7/30 ही आया, तो ये आपका फॉलो करता है। तो ये हो गया आपका यस, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। इसे किसी भी सुटेबल प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। जैसे आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम सॉल्व करते हैं इसको, ये सॉल्व कर लेते हैं कि 2 3 जा 6 अपॉन 5 7 जा 35 माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस लगा हुआ है, माइनस के 1/14 माइनस इधर है 3 3 जा 9 और 7 5 जा 35, ये आ गया आपका। अब 35 14 और 35 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 70 एलसीएम आ गया। 35 का डिवाइड जब 70 में देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 12 आएगा माइनस के, और 14 का डिवाइड जब 17 में देंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 5 का 1 में तो 5 आएगा, और 35 का 70 में देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 2 का जब 9 में करेंगे तो 18 आएगा। माइनस 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 की तीनों संख्या जोड़ दीजिए, नंबर्स 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 और 5 हो जाएगा 35, तो आ जाएगा आपका 35/70 जो माइनस है, तो इसका आ जाएगा माइनस के 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली क्लास आज यही समाप्त करते हैं, और आज की क्लास के लिए हैव अ गुड डे, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।